Hello students, I welcome you all in this video. In this video we are going to learn about FYJC SP, that is secretarial practice, and today in this video students we are going to discuss about index of SP, how many chapters are there and सारे chapters में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्यों पढ़ने वाले हैं, ऑलराइट, ये सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे. इसके बाद में जब हमारा दूसरा वीडियो होगा वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1. सो फर्स्ट आपको जो दिया हुआ है टोटल आपके 12 चैप्टर्स है. फर्स्ट चैप्टर का आपका नाम है दैट इज़ सेक्रेटरी. सो बेसिकली ये चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले अबाउट द सेक्रेटरी. ये वर्ड आया कहाँ से, वेयर दिस वर्ड कम फ्रॉम, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे. ऑल्सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सेक्रेटरी एंड द क्वालिटीज़ ऑफ सेक्रेटरी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी. ऑलराइट, सो ऑल सच थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न इन फर्स्ट चैप्टर. तो हमको पता है कि सेक्रेटरी होता क्या है. व्हाट इज सेक्रेटरी? सेक्रेटरी एक पर्सन होता है. सेक्रेटरी इज एन इंडिविजुअल पर्सन जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में या किसी पर्सन के अंडर में होकर काम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेक्रेटरी. ओके, सो सेक्रेटरी एक इंडिविजुअल पर्सन होता है, एक इंसान होता है जो किसी के लिए काम करता है, उसके बदले में उसको सैलरी मिलती है. इसीलिए हम लोग सेक्रेटरी को बोलते हैं सेक्रेटरी इज ए एम्प्लॉय, क्योंकि उसको सैलरी मिल रहा है. ऑलराइट, सो यही सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 में. एंड इसके बाद में जो है चैप्टर नंबर 2 दैट इज जॉइंट्स ऑफ कंपनी. ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बिकॉज इस चैप्टर के अगर आपको आएगा तो ही सारी चीज़ें आपको आगे की समझ में आएगी. एंड सिर्फ यहाँ पे ही नहीं, ये इंडेक्स में जो आगे आपको दिख रहा है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, डॉक्यूमेंटेशन, इसमें तो काम आएगा ये चैप्टर आपके, क्योंकि ये आपका बेसिक्स है. एज वेल एज आपका जो 12th होगा वहाँ पे भी आपको जॉइंट्स ऑफ कंपनी के बारे में आना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले जॉइंट्स ऑफ कंपनी के बारे में. वॉट एवर वी आर गोइंग टू लर्न इन 12th, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द जॉइंट्स ऑफ कंपनी एंड द एक्टिविटीज़ ऑफ द जॉइंट्स ऑफ कंपनी. ऑलराइट, चलो, तो जॉइंट्स ऑफ कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो बेसिकली अगर आप बात करोगे जॉइंट्स ऑफ कंपनी की तो सिंपल वर्ड में वी कैन से जॉइंट मतलब चीज़ मिलना, स्टॉक मतलब बहुत सारी चीज़ें, तो चीज़ों का मिलना, उससे क्या फॉर्म हो रहा है, कंपनी. सो बेसिकली इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर कंपनी सो यू कैन स्टार्ट, बट फॉर दैट यू रिक्वायर्ड सम मनी. से एग्जांपल 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है आपको, उसमें से आपके पास 50 लाख रुपया है, 50 लाख की और ज़रूरत होगी, तो आप क्या करोगे, अब जो जनरल पब्लिक होंगे, जो इन्वेस्टर्स होंगे, उनसे आप पैसा लोगे. और जो भी बिज़नेस इस तरीके से ये एक्टिविटी करती है, दूसरों से पैसा लेती है, पब्लिक से पैसा लेती है, पब्लिक से पैसा कलेक्ट करती है, उस कंपनी को हम लोग बोलेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी. ओके, सो इन डिटेल हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट. चैप्टर नंबर 1 में भी हम पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 2 में तो हमको जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में ही पढ़ना है. ऑलराइट, चलो, इंपॉर्टेंट भी है स्टूडेंट्स एंड एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी ईजी ऑल्सो. ओके, एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो आपको हमेशा ये चीज़ें रिपीट होते रहेगी, तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में रजिस्टर हो जाएगा. राइट, चलो, नाउ लेट्स टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 3 दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी. सो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बुकिश नॉलेज के लिए तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पास होना है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम इन फ्यूचर इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन कंपनी, अगर आपको खुद का कोई बिजनेस करना होगा तो आप किस तरीके से अपनी कंपनी को फॉर्म करोगे, what are the documents which you required, how you are going to follow the procedure, all such things we are going to learn in chapter number 3 that is formation of a company. Formation मतलब ना किसी का फॉर्म करना, कोई चीज़ को स्टार्ट करना. ओके, सो ये सारी चीज़ें वी आर गोइंग टू लर्न इन चैप्टर नंबर 3. ऑलराइट, चलो, नाउ लेट्स टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 4 दैट इज डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी. तो कैसे फॉर्मेशन करना है, सो आज के टाइम पे आप देखोगे सो एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी. तो यहाँ पे आपको बहुत सारे चीज़ें प्रिपेयर करना होगा और आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रिपेयर करना होगा सबसे पहली बात तो, और वो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना पड़ेगा आरओसी को, सेबी को. आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, सेबी मतलब सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग चैप्टर में, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. सो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हो गया है आपको, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होगा टू फॉर्म अ कंपनी, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए. ऑल सच थिंग वी आर गोइंग टू लर्न इन चैप्टर नंबर 4. राइट, चलो, फिर उसके बाद में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 5 दैट इज मेंबर्स. सो भी हमने बात किया था जॉइंट स्टॉक कंपनी में 1 करोड़ की ज़रूरत थी आपको, 50 लाख आपके पास था, 50 लाख रुपए का और रिक्वायरमेंट है आपको. तो ये जो 50 लाख का और रिक्वायरमेंट है, आप कहाँ से लोगे, इन्वेस्टर से लोगे. तो एक तरीका होता है, एक वे होता है
कंपनी को पैसा लेने का फ्रॉम द पब्लिक। कंपनी पैसा लेने के लिए डायरेक्ट नहीं मांगती है, कंपनी बोलती है वी आर गोइंग टू इशू शेयर्स। अब ये शेयर्स क्या होता है, डिबेंचर्स क्या होता है, पब्लिक डिपॉजिट्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग जिससे से आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग पढ़ते रहेंगे। अभी सिर्फ आपको यहाँ पे ये समझना है, जो कंपनी का शेयर परचेस करता है वो कंपनी का ओनर बन जाता है और उसी ओनर को हम लोग बोलते हैं मेंबर ऑफ द कंपनी। सो हम लोग उस शेयर होल्डर्स के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5 में। ऑलराइट, चलो लेट्स टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 6 नाउ। डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरियल पर्सनल ऑफ अ कंपनी। सी, जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं, ये तो बहुत सारे मेंबर्स होते हैं कंपनी के, तो सारे लोग मिल के इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रन द कंपनी। बिजनेस को चलाना इतना आसान नहीं होता है, और अगर अलग अलग लोकेलिटी के अलग अलग माइंडसेट के लोग मिलकर एक जगह पे आएंगे तो डिस्प्यूट होगा, सो दे विल नॉट बी एबल टू रन द बिजनेस। तो सारे मेंबर्स लोग मिलकर एक पर्सन को अपॉइंट करते हैं, ऑलराइट, उसको हम लोग बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ओके, तो बोर्ड ऑफ हम लोग यहाँ पे हम लोग चैप्टर नंबर 6 में यही पढ़ने वाले हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होगा एंड की मैनेजरियल पर्सनल ऑफ अ कंपनी ये क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग चैप्टर नंबर 6 में डिस्कस करेंगे। राइट, चलो चैप्टर नंबर 7 आप देखोगे तो है कंपनी मीटिंग्स 1, और चैप्टर नंबर 8 आप देखोगे तो ये है कंपनी मीटिंग 2। सो एवरी कंपनी, ईच एंड एवरी कंपनी, जितनी भी दुनिया में कंपनी है, वो कंपनी कोई भी एक्टिविटी करने के लिए पहले कंपनी मीटिंग करती है। मीटिंग करती है मतलब व्हाट, जो भी कंपनी के जो हायर टॉप लेवल के मैनेजर्स होंगे, जो कंपनी का प्रमोटर होगा, कंपनी का जो ओनर होगा, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, सेक्रेटरी जो होगा, ये सारे लोग दे कम टुगेदर एक प्लेस पे आते हैं और बातचीत करते हैं, दे शेयर सम इंफॉर्मेशन, दे कम्युनिकेट ईच अदर, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मीटिंग। मिलकर बात करना, मिलना। ओके, मीट का मतलब बोला है मिलना। तो कंपनी मीटिंग्स में कंपनी के लोग मिलेंगे एंड दे विल डिसाइड समथिंग दैट व्हाट दे आर सपोज टू डू इन फ्यूचर। ओके, सो यही सारी चीज़ें हम लोग कंपनी मीटिंग 1 और कंपनी मीटिंग 2 में पढ़ने वाले हैं। फिर आता है अपना चैप्टर नंबर 9, दैट इज बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ ए सेक्रेटरी। सो व्हेन यू टॉक अबाउट कंपनी सेक्रेटरी, सो हम बोलते हैं कंपनी सेक्रेटरी इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी। दैट मीन्स ये एक ऐसा इंसान होता है जो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। से एग्जांपल, आप किसी सेक्रेटरी से अगर मिलोगे, आपको जो से बातचीत करोगे, तो वो अपनी कंपनी के बिहाफ में आपसे बात कर रहा है, मतलब आपके माइंड में उस कंपनी का इमेज होगा जब आप उस पर्सन से बात करोगे तो। ऑलराइट, सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी शुड हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या कम्युनिकेशन स्किल उसमें होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, हाउ दैट पर्सन इज गोइंग टू स्पीक, उसका लैंग्वेज कैसे होना चाहिए। ओके, ये सारी चीज़ें वी आर गोइंग टू डिस्कस इन चैप्टर नंबर 9। चलो, इसके बाद में है चैप्टर नंबर 10, दैट इज करस्पॉन्डेंस विद डायरेक्टर्स। नाउ सिंपल वर्ड ऑफ करस्पॉन्डेंस, करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कम्युनिकेशन। ओके, करस्पॉन्डेंस मीन्स कम्युनिकेशन। And when you talk about companies communications, so companies communication takes place with the help of letter. Okay, हम लोग यहाँ पे लेटर के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। So फर्स्ट जो लेटर होगा, if you want to communicate with the directors, so you can send the letters to the director directly. Alright, so यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि कंपनी का सेक्रेटरी किस तरीके से लेटर प्रिपेयर करता है और किस तरीके से सेंड करता है टू द डायरेक्टर। इसके बाद में वी विल टॉक अबाउट करस्पॉन्डेंस विद बैंक्स। सो बैंक इज वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ फंड फॉर द कंपनी। सो व्हेन कंपनी रिक्वायर्ड मनी, कंपनी टेक लोन फ्रॉम द बैंक। आपको भी पैसा चाहिए होगा, आप भी बैंक से लोन लोगे, उसी तरीके से कंपनी को भी जब लोन की ज़रूरत होगी, कंपनी कैन टेक लोन फ्रॉम द बैंक। ओके, अब जो बैंक होगा ये कंपनी को लोन देगा, लेकिन लोन देने के लिए कंपनी के सेक्रेटरी को इस बैंक के साथ में बातचीत करना पड़ेगा, दैट मीन्स करस्पॉन्डेंस करना पड़ेगा। सो यहाँ पे भी कंपनी का सेक्रेटरी करस्पॉन्डेंस करेगा, बट विद द हेल्प ऑफ लेटर। ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू राइट द लेटर बेसिकली। ऑलराइट, लास्ट चैप्टर नंबर 12 जो है हमारा, दैट इज करस्पॉन्डेंस विद स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़। स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ का मतलब होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, इफ़ यू वांट टू डू एनीथिंग in your company, if you want to establish your company, if you want to expand your business, if you want to do anything in the company, it is very important that you should take the permission from the government. So जितने भी कानूनी चीज़ें होगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस बने होंगे, वो सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। So उसके लिए
आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. सो यहाँ पे आपको लेटर सेंड करना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. सी इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप लोग एवरी टाइम उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाओ और विजिट करो. ओके, बिकॉज टाइम बहुत जाएगा. इसके लिए कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है, लेटर लिखता है टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और वी कैन से स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़. ऑलराइट, सो ये था आपका टोटल 12 चैप्टर स्टूडेंट्स. तो बहुत ही सिंपल और बहुत ईजी सब्जेक्ट है आपका ये एसपी. एंड एट द सेम टाइम इट इज़, मैं हमेशा सारे स्टूडेंट्स से बोलता हूँ दैट योर एसपी इज़ अ सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, बट अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा सो इट विल बिकम सोर्सेज ऑफ परसेंटेज, बिकॉज थिंग्स आर वेरी ईजी. आप इसके अंदर एक अच्छा परसेंटेज ले सकते हो और थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आपको अच्छा परसेंटेज इसमें मिल सकता है स्टूडेंट्स. ऑलराइट, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग. कोई भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम पूरा बुक के बारे में देखना चाहिए हमको कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से पढ़ने वाले हैं. तो इसके लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए प्रिपेयर किया है. सो आई होप यू अंडरस्टूड ये 12 चैप्टर्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं. ऑलराइट, इन डिटेल पढ़ेंगे, सारी चीज़ें बहुत सिंपल और बहुत ईजी है. ऑलराइट, सो I hope you understood this discussion students, and if you have any doubt or anything you can ask me in comment section. Till then, thank you very much all, take care.